नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। ईरान इजरायल के संघर्ष के बीच भारतीय बाजारों के लिए कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी में हल्की कमजोरी, एशिया भी नरम। कल अमेरिकी इंडिसेज में रही 1% तक की गिरावट। उधर एफआईएस की कैश में खरीदारी, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में थोड़ा सुधार। ईरान इजरायल संकट से क्रूड में उबाल, $77 के पार ब्रेंट का भाव। वहीं चांदी भी चमकी, एमसीएक्स पर रिकॉर्ड 1,09,000 के पार। इजरायल और ईरान के बीच लगातार छठे दिन भीषण जंग जारी। ट्रंप बोले ईरान सब्र की परीक्षा ना ले, बिना शर्त आत्मसमर्पण करे। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी का भी पलटवार, का इजरायल को भुगतना होगा गंभीर परिणाम। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने तय कर दिए एफएनओ की वीकली एक्सपायरीज के दिन। मंगलवार को एनएसी तो गुरुवार को होगी बीएसई की वीकली एक्सपायरी। 1 सितंबर से लागू होगा बदलाव। हिंदुस्तान जिंक में आज हो सकती है 3,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। प्रमोटर वेदांता बेच सकता है 1.6% हिस्सा। 7% डिस्काउंट के साथ 452 रुपए है फ्लोर प्राइस। पॉलीकैब को मिला बीएसएनएल से 6,400 करोड़ का मेगा ऑर्डर। भारत नेट प्रोग्राम के लिए मिला ऑर्डर। और मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक। क्यूआईपी और बॉन्ड में निवेश के नियम हो सकते हैं आसान। साथ ही पीएसयूज की डीलिस्टिंग के लिए अलग नियम भी संभव। चलिए, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं। 2 ही दिन निकले हैं अभी, और ये 2 दिन क्या गजब एक्शन पैक न्यूज हेवी सेशंस थे। और वैसे ही आज का होगा। दरअसल आज 2 दिनों की वो जो यूएस फेड की रेट सेटिंग कमेटी एफओएमसी, उसकी बैठक खत्म होगी। रात में हमारे समय अनुसार फेड का वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कमेंट्री साइड वो सामने आ रही होगी। आज यूरोजोन का प्लस यूके के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा। और बट ऑब्वियस है, वेस्ट एशिया की उस क्राइसिस पे अपन सबकी नजरें बनी होंगी। खैर, इन सब पर बातचीत आगे डिटेल में करते चलेंगे, लेकिन सोमवार के बढ़िया सरप्राइजिंगली पॉजिटिव अपमूव के बाद कल कह लीजिए हल्की मुनाफा वसूली, माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन्स पे नजर आई। इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन्स पर लेकर आता हूं। ठंडे नोट पे कल भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। 25,000 के स्तर के आसपास वो फिर से संघर्ष, उन्हीं लेवल से मुनाफा वसूली, और फिर हम 24,900 के नीचे फिसले, और फिर एक बेहद नैरो बैंड में उसके बाद दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। और ये जो मूव्स थे, चौतरफा करेक्टिव अंडरटोन था। सिर्फ आईटी हटा दूं तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स दबाव में कामकाज कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स पेन में नजर आ रहे थे। खैर, वो जो 100 पॉइंट का नेट दबाव आया कल भारतीय बाजारों में, वो शायद वो कुछ बहुत सुबह जो चर्चा हो रही थी, जियोपॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस जो देखने को मिल रहा था, उसका खामियाजा था। लेकिन वो इंट्राडे प्रेशर के बावजूद निफ्टी टेक्निकली अब भी अपने उस कंसोलिडेशन फेज में बना ही हुआ है। ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के दबाव के साथ फिर आज नहीं, पस्त कह लीजिए, शुरुआत होने की तैयारी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वो दूसरी प्लेट से। बिल्कुल फ्लैटिश ओपनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है 30-40 पॉइंट स्लाइटली इन रेड। आज इस वेडनेसडे के सैंडविच 2 वीकली एक्सपायरी के बीच वाले सेशन की हम शुरुआत कर रहे हो। ऐसे में आप सबसे पहले वो जो क्यूज में हाईलाइट कर रहा था, उसमें वेस्ट एशिया, ग्लोब चल क्या रहा है वो दिखा देता हूं। पहले भाव के लिहाज से, उसके बाद कहानी।
निफ्टी आपने देखा, गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश ओपनिंग की तरफ बढ़ता हुआ। एशिया में जो मार्केट्स खुले हैं मिले जुले कामकाज करते हुए, प्लेट फ्लिप होगी, बाकी मार्केट्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ओवरनाइट हुआ क्या था, कल ट्यूसडे के दिन जब क्लोज हो रहे थे तो आधा % तीनों यूएस के बेंचमार्क्स दबाव में थे, आधे से 2/3, पर वो मोटा मोटी आधे के आसपास। वो आधे % वाले उससे ज्यादा दबाव में गए, 3/4 से 1% यूएस के तीनों इंडिसेस कल एक्चुअल प्रेशर में थे। जो डाइजेस्ट किया था उससे कुछ ज्यादा दबाव देखने को मिला, लेकिन आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ हद तक उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो तब अब की पहली प्लेट जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां छोड़ा था फिर भी हैंडओवर थोड़ा सा पस्त है। चाहे डाउ उठाइए, नैस्डैक उठाइए, एसएनपी उठाइए, और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी भी पस्त सा मूड दिखा रहा है, स्लाइटली इन रेड कामकाज कर रहा है। पर प्रोड्यूसर साहब ने 2-3 हेडलाइन तो वेस्ट एशिया पर डेडिकेट कर दी थी, तो मामला गड़बड़ाया हुआ कुछ दिख रहा है। तो हॉर्मास से जाना जाए चल क्या रहा है, ये जियोपॉलिटिकल और अदरवाइज सारे क्यूज कैसे बैठ रहे हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। क्यूज तो थोड़े से सुधरते हुए नज़र आ रहे थे टूवर्ड्स अ पॉइंट कल फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में, मगर फिर बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट्स आने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप हवाई हमले का विचार कर रहे हैं ईरान पर, तब जाकर के फिर से बाज़ारों में गिरावट शुरू हो गई और इस वजह से कल डाउ 300 अंक गिरकर बंद हुआ, डेज लो पर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी गिरावट के साथ ही बंद हुए। और ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जो लिखा है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि वो किसी सीज फायर के मूड में तो नहीं है। कल रिपोर्टर्स से बात करते हुए भी उन्होंने कहा था कि मैं कोई उनके साथ बातचीत करने के मूड में हूँ नहीं, और कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं हम। वो बड़ा कदम क्या होगा वो तो आगे ही पता चले। और कल उन्होंने कहा भी कि बिना शर्त जो है ईरान आत्मसमर्पण करे, हमारा सब्र जो है वो छटा जा रहा है, उसकी ज़्यादा परीक्षा आप ना ले। और फिलहाल के लिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामिनेई उनको मारे, फिलहाल के लिए तो नहीं। और वो हमें पता है वो कहाँ है, जहाँ भी है सुरक्षित है, पर हम उनको मारने का इरादा फिलहाल तो नहीं रखते, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ये बात पहले भी उन्होंने कही थी, क्योंकि अब उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि ईरान के जो हवाई एरियाज़ है, ईरानियन स्काइज़ पर हमारा पूरी तरह से कब्ज़ा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान कर दिया। और हमने किसी भी तरह से ईरान के लिए, ईरान से संपर्क नहीं साधा है शांति वार्ता के लिए, जो खबरें चल रही थी। और ईरान जानता है कि अगर उन्हें बातचीत करनी है तो उन्हें कहाँ आना है, तो ये अब ईरान के हवाले है। और इसी बात को लेकर सुप्रीम लीडर जो है ईरान के खामिनेई, उन्होंने आज सुबह ही एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि इजराइल को जो है वो करारा जवाब देना चाहिए और हम पूरी तरह से इसकी कोशिश करेंगे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज सुबह एक्स पे लिखा है। तो ये सारी बातों का बाजार पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्रूड की कीमतों में फिर से उछाल आया है। ब्रेंट जो है अब $78 के आसपास जो है वो आ चुका है, और क्रूड की जो वॉलेटिलिटी है वो 3 महीने के सबसे या 3 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। साथ ही साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर जो है जितनी शिप्स चलती है उसकी संख्या में कमी आई है, ये बिमको का डेटा कह रहा है। और इस वजह से फ्यूल टैंकर रेट्स जो है उनमें ज़बरदस्त उछाल देखने मिला है। अब अगर आप कार्गो एक भेज रहे हैं पर्शियन गल्फ से जापान तक, तो उसकी प्रतिदिन की कीमत जो है लगभग दुगनी हो गई है, एक दिन में $55,000 की कीमत हो गई है। तो वो एक बात हो गई। और इस सारे मामले के बीच में एक तरफ जंग चल रही है, ये सब चल रहा है, उतने बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घोषणा कर डाली, फार्मा टैरिफ्स आर कमिंग सून, ये उन्होंने कल कह दिया इन सारी चीज़ों के बीच में। तो ये भी एक बात थी, अब कब आएंगे ये तो उन्हें पता। लेकिन बाजार एक चीज़ और ख़राब सेंटिमेंट्स इसलिए भी थे क्योंकि मैक्रो डेटा कल जो था वो बहुत ख़राब था। रिटेल सेल्स पे लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने मिली, अनुमान से कमज़ोर भी थे, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अनुमान से कमज़ोर था। तो ये भी एक बात थी। और आज का जो बड़ा डिसीजन है, फेड का डिसीजन है, स्टेटस को तो आना ही है, मगर आगे क्या कमेंट्री होगी जेरोम पावेल की तेल की कीमतों को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उस पर बाजार की जो है वो ज़्यादा नज़र होगी। लेकिन जो ट्रेडर्स है वो फ्यूचर्स पे एक बेट लेके चल रहे हैं कि जैसे ही जेरोम पावेल का कार्यकाल ख़त्म होगा, फेड जो है, नए फेड के जब चेयर आएंगे तो वो एक डविश टिल्ट जो है वो इख्तियार करेंगे, ब्याज दरें तब से जाकर के कटनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस साल एक और कट वो प्राइस इन करके चल रहे हैं। तो आज का तो फेड पे डिसीजन पे सबकी नज़र होंगी ही, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बड़ा कदम उठाया तो सारा टेंशन फिर से जो है वहाँ चला जाएगा। ओके, रखिए भाई ये वेस्ट एशिया का जो मूड है वो आप नज़र में। क्रूड उछल रहा है, 74.4 पे छोड़ा था, अभी प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया, डायरेक्टर साहब ने दिखाया था, ये 76.3। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच क्रूड वापस इंच अप करते करते, पहले वो 78-79 से करेक्ट हो गया था, 70 तक चला गया था, अब वापस उछलता हुआ
फार्मा वाला तो खैर अपन ने कल मार्केट्स में फैक्टर इन कर रखा है, जब उन्होंने मेरे ख्याल से ब्लूमबर्ग के हवाले से तब खबर आ रही थी कि ऐसा कह दिया उन्होंने कि जल्दी फार्मा के टैरिफ्स आ रहे होंगे। ये पता चला क्या वो G7 छोड़ के वॉशिंगटन चले गए, फिर वापस G7, ऐसा क्या घर का खाना याद आ रहा था क्या? नहीं, ऐसा तो फिलहाल कोई जानकारी इसकी तो नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन गए तो थे। अब क्या करने गए थे? सिक्योरिटी काउंसिल से मिलने गए थे, क्या आगे फोन पे कदम बात कर उठाए लेते यार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है आजकल। हैंड्स ऑन है वो। हाँ, हो सकता है। तो ये हैं ग्लोब के समीकरण, थोड़े से दिक्कत वाले। अच्छा, ऐसे में फिर अपना वेडनेसडे का सेशन कैसे अप्रोच करा जाए, वीरू से समझा जाएगा। लाइए भाई, स्टिंग प्ले आउट करिए आज का गेम प्लान। वीरू समझाएंगे निफ्टी बैंक की, ऐसे में आज की रणनीति। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे कि हम बात करते कल, दैट रेंज बेस 1 RS1 उसी में रहा, कोई बड़ा उलट फेर नहीं, और फ्रेंकली स्पीकिंग कोई बेहतरीन ट्रेड मिला भी नहीं। हम इच्छुक थे बेस 1 को बाय करने के, अगर करते भी तो कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला नहीं, नो पुल बैक व्हाटसएवर। और यही कहानी कुछ थी निफ्टी बैंक की। हम रिट्रेस हुए बेस 1 तक, दैट वाज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्ट, लेकिन कोई रिवर्सल नहीं मिला। कहने को चीज़ अच्छी यह है कि आप पुट राइटर्स के कल के जोन को नहीं तोड़ रहे थे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपने वो जोन्स नहीं तोड़े, और बुरी बात ये थी कि आपने कॉल राइटर्स के जोन को भी तोड़ा, ट्रैप्ड इन अ रेंज। हमारे पास अच्छा चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। एफआईएस की बाइंग का आंकड़ा, दैट्स गुड। डीआईएस का वेल सपोर्ट, करीब करीब 8207 करोड़ रुपए की बाइंग, तो पैटर्न ठीक ठाक है। एफआईएस फर्दर शॉर्ट नहीं जा रहा है। जो शॉर्ट्स 25,000 25,100 की ट्रेजेक्ट्री में खड़ी थी, उस पर वो फर्दर कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, दैट्स गुड। एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन जब इंडेक्स उन्होंने बाय किया। 393 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 1219 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे 1000। दैट मीन्स सिंपली अब उनके जो नेट शॉर्ट है आशीष, वो रिड्यूस होके 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आ चुके हैं। आई थिंक इट्स 99,000 समथिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में 1340 करोड़ रुपए की सेलिंग, और यहाँ पर 23,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। और एक बात स्लाइटली नेगेटिव जो है, वो थोड़ा सा जब आप एक्सपायरी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, 25,000 पुट शॉर्ट उन्होंने कवर किए, दैट्स बिट नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव ये है। अदरवाइज इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स अच्छे थे। ट्रेड की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही आशीष, क्योंकि आई थिंक इस अनसर्टेनिटी में ऑप्शन राइटर्स ने बहुत हद तक ट्रैप कर लिया इस रेंज को। 24,900 के बाद 25,100 सारे जोन्स को कॉल राइटर्स डोमिनेट किया है। हालांकि कल पुट्स ने OI शेड किया, बट स्टिल एक साइजेबल, एक महत्वपूर्ण OI वो अभी भी होल्ड करती है। एंड मोर इंपॉर्टेंट कि अभी भी आपका 20 डेमा ऑन निफ्टी सिक्योर्ड है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़े ट्रेड की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। पिरामिड्स में आपको एक चीज नजर आएगी, जो थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये कॉल राइटर्स को एक कन्विक्शन दे रही हैं। वो जो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन सोमवार को थोड़ा फीका पड़ा था, वो फिर बढ़ने लगा। 25,100, 25,000, 24,900, और पुट राइटर्स स्लाइटली द बैकफुट। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बहुत बड़े ट्रेड की पॉसिबिलिटी इनिशियली नजर नहीं आ रही है। ये रेंज धीरे धीरे एक्सपेंड होगी। हमारा बेस 1 है कन्विक्शन हमारा, दैट्स 20 डे, वो 24,800 का पुट राइटर्स का जोन, दैट्स 24,810 एंड 744। मैं तब तक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा जब तक कि ये ट्रेजेक्ट्री नहीं टूट रही है आशीष। मैं किसी भी डिप को टुवर्ड्स बेस 1 बाय के लिए कंसिडर करूंगा। हाँ, अगर ये 744 की रेंज सरेंडर होती है ना, याद रखिएगा, इन दैट केस आप प्रोसीड करेंगे बेस 2 की तरफ, क्योंकि आपके 20 डेमा टूट चुके होंगे, आपके पुट राइटर्स के इनिशियल जोन्स टूट चुके होंगे। सो इन दैट केस ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट टिल द टाइम वी हैव बेस 1, हम इच्छुक होंगे बेस 1 को बाय करने के। बट वो जो ट्रेड हम पिक करेंगे, याद रखिएगा, उसको RS1 की रेंज में जाके निपटा देंगे। वो क्या है? 923 ऊपर की तरफ चलने के लिए, जिसमें 25,020 का जोन खुला हुआ है, आपको 923 के जोन को बाय सेट करना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ कमेंट्री को सीमित रखते हैं 25,020 तक। हाँ, 25,020 के ऊपर अगर सस्टेन हुए तो फर्दर 200 पॉइंट का क्लस्टर खुल जाएगा टुवर्ड्स 25,187। ऐसे अप्रोच कीजिए आप निफ्टी को। निफ्टी बैंक अभी भी, मतलब मत मेरा यही है, कल HDFC बैंक बैकफुट पे आ गया था इनिशियली, तो वो वही 56,100 के जोन से हम क्रैक हो गए, जहां पे लिखा था कमेंट्री में, स्पेशली चेक योर ऑल एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स और इवन इफ यू गो लॉन्ग ड्यूरिंग द डे।
हम बैकफुट पे आए, हम 20 डे वहाँ पे रेस्ट ले रहे थे, बट पुल बैक नहीं है। 56,000 के कॉल आइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़े हैं, उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है सूरत हाल में, इस अनिश्चितता में। बट स्टिल व्यू एज पर द लेवल्स वही होगा, 55,000 के इर्द गिर्द जहाँ पे हमारा 20 डे अलाइंड है, हम यहाँ पर किसी भी कंट्रोल डिप को बाय करने में इच्छुक होंगे। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे, याद रखिएगा शब्दों पर, कंट्रोल डिप, और वो रहेगा 394 और 535 तक, ये या फिर इसके ऊपर 25, 30, 50 पॉइंट, वो एक अच्छा ट्रेड होगा टू बाय। और उस ट्रेड को फिर एज पर द कॉल आइटर्स 56,000 इस रेंज में जाके निपटा देंगे। निफ्टी बैंक को ऊपर की ट्रेजेक्ट्री यानी अ लाइफ अबाउ 56,000 अगर देखनी है तो प्लीज रेजिस्टेंस लेके आइए प्लेट पे, आपको 56,101 की ट्रेजेक्ट्री को बाय सेट करना पड़ेगा। इन दैट केस जो ऊपर की ट्रेजेक्ट्री है वो खुल जाएगी। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे आशीष, बेस वन क्रिटिकल फॉर द डे। आशीष, कंट्रोल्ड डिप्स को खरीदारी करने के, बेस वन के आसपास बिहेवियर ऑब्जर्व करिएगा, बेस वन के आसपास शायद दोनों बेंचमार्क्स में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। लाइए भाई आज के चकाचक चार्ट्स के लिए प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा सर आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह नजर आएंगे। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ, सुबह 7 बजे कहाँ ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन आज 10 बजे के करीब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, 10 बजे के बाद जब शो खत्म हो जाता है। लेकिन आप और मुझे अगर 10 से 10:30 वाला भी करवा लें आपसे तो फिर फंस जाता है मामला, और 10:30 बजे कर लूंगा, कोई बात नहीं, व्हाट्स अ बिग थिंग, आधे घंटे में क्या फर्क पड़ता है। आई विल और स्टिल कभी कभी आप वो 10:30 के शो में भी होते हो। हाँ तो उसके पहले कर लूंगा, मिक्स आसपास हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मतलब बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, आप है तो सब कुछ है। खाली एक बात बताइए मेरे को आप, हाँ, ट्रम्प साहब ने कोई लफड़ा तो नहीं किया ना, क्योंकि बोले थे कल क्या मैं वापस जा रहा हूँ कि हाँ। बिग डिसीजन लेने हैं, कोई लफड़ा तो नहीं किया ना? ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं, आप ही को पता होगा। नहीं, मैं तो सिर्फ कमेंट्री सुनता हूँ आपकी, उसके बाद मुझे पता पड़ता है, मैं न्यूज व्यूज कुछ नहीं देखता। हाँ ये तो आप बताते हो। हाँ तो नहीं, ये मुझे कुछ आइडिया लफड़ा नहीं तो नहीं था किया ना? आपका। या तो फिर जलवे ऐसा तो नहीं भाई वापस आ गए इसलिए क्योंकि बोला कि मोदी साहब से मैं कैसे नजर मिला हूं, मैंने तो बोल दिया मैंने वॉर रुकवाई। ये हो सकता है, ये एंगल किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा था, यही होगा। हाँ अब नजर मिलाने में शर्म आ रही है। अभी आंखों कैसे मिला उससे, मैंने तो बोल दिया मैंने वॉर ले ली, वो तो नहीं। हाँ, एक पॉसिबिलिटी, ये इसे कहते हैं बड़े लोगों की बड़ी सोच। क्या सोचा आपने? बिल्कुल सच है ये। बिल्कुल। मैं सोच रहा था खाना खाने लौटे हैं वॉशिंगटन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ खैर, गावा सर आज के 2 प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज। देखो, हम प्रोज्यूम करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, अजम्पशन, अगर ट्रम्प ने कोई लफड़ा किया तो पता नहीं है, तो हमारा रेट ही नहीं आएगा। आया तो रेट आएगा। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। अब एबी कैपिटल देखिए बात करें तो ट्रेड कर रहा है करीब अराउंड 255 251 के 255 के आसपास। इसका टारगेट होना चाहिए 260, ज्यादा नहीं, ₹5, और स्टॉप भी होना चाहिए ₹3, 252। मिला आसपास तो लेना है, ₹3 का स्टॉप, नहीं तो मारो गोली। या तो गैप अप होगा तो छोड़ देना है, गैप डाउन होगा तो अपने को मिलेगा ही नहीं, वो ट्रम्प के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। दूसरा स्टॉक है जो पिछले हफ्ते भी हमने काफी बात की, वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार मुझे पसंद है क्योंकि उसका जो बेस बना हुआ है ना, वो बहुत बढ़िया बना है। इसमें लगता है एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, नीचे भी आएगा तो ऊपर जाएगा। इसका जो टेक्निकल टारगेट है करीब 1700 के आसपास है। स्टॉप ट्रेड करा है 1667 में, स्टॉप लॉस हो गया 1655, सिर्फ ₹12। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवर है ब्लू स्टार। गुड, ठीक है। आदित्य बिरला कैपिटल और ब्लू स्टार दोनों खरीदारी करने के ट्रेड्स। टारगेट स्टॉप लॉसेस स्क्रीन में खुलने के बाद डिसाइड करिएगा किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, किस तरह के रिस्क रिवॉर्ड है, उसके बाद ये ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं। गावा सर अब 8 बजे के पैनल में होंगे। थैंक यू सो मच सर सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लीजिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। हाय गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक के साथ। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी। जो प्रमोटर है वेदांता, वो यहाँ पे करीब 1.5% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। साइज की बात करी जाए तो करीबन 3018 करोड़ का है। ग्रीन शो ऑप्शन मिलाकर डील साइज जो माना जा रहा है वो है करीबन 7,500 करोड़ का। और फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 452 रुपीज पर शेयर का फ्लोर प्राइस है, यानी कि मौजूदा भाव से करीबन 7% का डिस्काउंट। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट आज आपके रडार पे रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो प्रमोटर है समायत सर्विस, उन्होंने करीबन 19.6% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच दिया है। भाव जो है वो 115 रुपए प्रति शेयर का, और जो साइज है ऑल ओवर वो है 10,220 करोड़ का। SBI, कोटक और HDFC म्यूचुअल फंड यहाँ पे जिन्होंने हिस्सा खरीदा है।
M&M बिकॉज यहाँ पे SML ईसुजू में करीबन 58.96% की हिस्सेदारी को जो CCI की मंजूरी है वो मिल गई है। यहाँ पे ये सुमिटोमो कॉर्प से करीबन 44% की हिस्सेदारी को खरीदेंगे, ईसुजू मोटर्स से करीबन 15% की हिस्सेदारी को खरीदेंगे, और जो बाकी का एडिशनल 26% है उसके लिए ओपन ऑफर आएगा। और जो ओपन ऑफर का साइज नंबर बोला जा रहा है वो है दैट इज अराउंड 1554 रुपीज पर शेयर। पॉलीकैब आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज कंपनी ने BSNL से भारत नेट प्रोग्राम के लिए करीबन 6,448 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिल गया है। वहीं BSE बिकॉज कल एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है, वीकली एक्सपायरी के दिन ही सेबी का फैसला आ गया है। NSE की जो एक्सपायरी है वो मंगलवार को होगी, वहीं BSE की जो वीकली एक्सपायरी है वो थर्सडे को होगी। तो NSE 2 लिस्टेड नहीं है बट BSE में हो सकता है कि हमें एक्शन देखने को मिले। ओ यस, रखिए ये सारे स्टॉक्स रडार पे। इंटरेस्टिंग है, NSE के पास चला गया ट्यूसडे और BSE के पास आ गया अब थर्सडे। इसकी और डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि आज स्टॉक्स आज जब सीधा सौदा की टीम्स बनेंगी तो उसमें ये सब चर्चा में आएगा। तो कुछ देर बाद इस पर डिटेल में चर्चा करता हूं, लेकिन आज इसी पे ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं। लाइए भाई, स्टिंग प्ले आउट करिए। और रिपोर्ट आ भी गई है। कल शाम को ये एक रेगुलेटर का फैसला सामने आया था। BSE पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहे हैं लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया है। हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं, 2490 पहले दिया हुआ था, उसे 60 रुपए रिड्यूस करके 2430 का टारगेट कर दिया। 2430 मतलब कल की क्लोज से 8-9% का डाउनसाइड नजर आता है, इसीलिए न्यूट्रल करके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो एक्सपायरी ट्यूसडे से थर्सडे मूव हो रही होगी BSE की, उसके चलते ये हो सकता है कुछ मार्केट शेयर लूज करें, लेकिन गोल्डमैन सैक्स का गणित कहता है 3 परसेंटेज पॉइंट्स के आसपास ही मार्केट शेयर लूज हो रहा होगा। और 3 परसेंटेज पॉइंट मार्केट शेयर लूज होगा तो हम अपना FY26 का EPS कैलकुलेशन 2% से घटाएंगे, और इसके बाद FY27-28 का तो EPS एस्टिमेट हम बदल ही नहीं रहे, अनचेंज्ड है। तो ऐसा कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है भाई साहब, इसीलिए वो न्यूट्रल लेके जा रहे हैं। और रिस्क रिवॉर्ड इस समय बहुत बैलेंस नजर आते हैं BSE के। आज की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि BSE आज का स्टॉक इन फोकस है इसीलिए मैंने कहा इस पे मेंशन करता हूं। बाकी सारी रिपोर्ट्स अपन 8 बजे डिस्कस कर लेंगे। यहां पे ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अहमदाबाद ले चलूंगा आपको डॉक्टर रवि देओरा साहब के पास, कुंवर जी ग्रुप के। उनसे जानेंगे कमोडिटीज में आज कहां दाव लगाना है। रवि जी गुड मॉर्निंग, और प्लस इवेंट्स कैलेंडर भी ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तबर आपकी सेकंड प्लेट। डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा है, क्रूड तो खैर दिखाई दिया था, ऑलमोस्ट $2 इक्विटीज को डाइजेस्ट करना है। गोल्ड बढ़िया 3400 के ऊपर ही है। ऐसे में कमाई कैसे होगी? डॉक्टर रवि देओरा साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए। डॉक्टर साहब, आज के लिए बढ़िया सी दवा दे दो आप। जब से दवा दुआ दोनों की जरूरत है, जिस हिसाब से ग्लोबली माहौल चल रहा है, पर्टिकुलर कहाँ से मिसाइल, कहाँ से जेट्स कहाँ से आ रहे हैं वो ही नहीं पता चल रहा है। आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी टाइम से चल रहा है एंड इसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट में एज वेल एज सारे फाइनेंशियल एसेट्स में। तो यही रीजन से मुझे लग रहा है कि एनर्जी प्राइसेस में कॉस्ट बनी रहेगी। उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर अभी काम कर रहा है वो है लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट। लगातार ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि काफी रिस्क बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कमोडिटी मार्केट को एक अच्छा एज दे रहे, प्रीमियम दे रहे। तो यहाँ पे दोनों जो रिकमेंडेशन है वो बाइंग के रिकमेंडेशन है। नेचुरल गैस में पहली रिकमेंडेशन बाइंग की होगी, 323 के करीब बाय करें, 340 का टारगेट होगा, 317 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्ट्रेटेजी आप ले सकते हैं। लास्ट मंडे भी हमने नेचुरल गैस में बाइंग दिया था, वहां से करीबन प्राइस 8% ऊपर है। अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एज बना हुआ है। जिंक बाय करें 251 के करीब। चाइना के मैक्रो स्टेबल हो रहे हैं, उसके सामने जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक बढ़ रहे हिसाब से मेटल्स के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे, यहाँ भी बाय करें। 255 का टारगेट होगा, 249 का एक स्टॉप लॉस रखे। और वैसे कंपनियों का अच्छा मार्जिन भी मिल रहा है क्योंकि सिल्वर है वो जिंक एंड कॉपर का बाय प्रोडक्ट है। तो इससे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ये दोनों कमोडिटीज नेचुरल गैस एंड जिंक, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के अलावा जो सिचुएशन इमर्ज हो रहे, इससे यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। लॉजिक सटीक है, बढ़िया है। नेचुरल गैस खरीदारी करने का मन 317 के स्टॉप के साथ, और जिंक
एक प्रिफर्ड पिक के तौर पे। नेचुरल गैस पिछले हफ्ते बोला था वहाँ से 8% ऊपर है भाई साहब, बढ़िया कमाई हुई है, फिर इसमें दाव लगाया जा सकता है। और जिंक में 249 का एसएल लगाइए। रवि जी थैंक यू सो मच, बढ़िया से आइडियाज और रैशनल के साथ बढ़िया समझा देने के लिए क्यों खरीदना है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है आज, तो खैर वो 2 दिनों की फेड की बैठक खत्म हो रही होगी। आज 11:30 बजे रात में फेड का स्टेटमेंट और ब्याज दरों का फैसला, और रात 12 बजे एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा अपफ्रंट बता देता हूं, कल आज रात में तो यूएस ट्रेड कर रहा होगा, कल छुट्टी मना रहा होगा। खैर जापान का ट्रेड बैलेंस, यूके और यूरोजोन का सीपीआई, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, दोनों नंबर्स शाम को आ रहे होंगे। वेदांता रडार पे इसीलिए भी है कि हिंदुस्तान जिंक में माल बेच रहा है, रडार पे इसीलिए भी है कि आज FY26 का पहला इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगा इस कंपनी का बोर्ड। वायदा के कर्व में जो कल सुबह मेंशन करे थे 9 स्टॉक्स वही हैं, ना कोई गया ना कोई आया, वही 9 स्टॉक्स एफएनओ कर्व में कंटिन्यू करते हुए। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली सेबी बोर्ड मीट आज है। हेडलाइन में मेंशन था कहां नजर रहने वाली, तो उस पर नहीं जा रहा। इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज आज से शेड्यूल्ड है फ्रांस में, शक्ति 2025। पीएम मोदी आज G7 मीट से निकल के अपने 3 नेशन ट्रिप के लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, क्रोएशिया जा रहे होंगे। पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इस देश में पहुंच रहे होंगे। नासा और इसरो आज जॉइंट सैटेलाइट मिशन निसार लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। खैर मैं समय खत्म हो गया है, मैं ब्रेक लेने की तरफ बढ़ता हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। गिफ्ट निफ्टी के 5 संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, और डिटेल्स में स्टॉक पे चर्चा करेंगे अपन ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में। नमस्कार।